गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चतुर्भुज में वर्ग के बाद हम आयत की बात करते हैं। आयत यानी आयत की चार रेखा खंडों से बंद आकृति है। ये जिसमें आमने सामने देखिए वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती थी। इसमें ये भुजा ये इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर। ठीक है, यानी चतुर्भुज ABCD में जो एक आयत है जिसमें आमने सामने की भुजा एक दूसरे के बराबर होती है और एक दूसरे के बराबर होती है और समांतर होती है। यानी चतुर्भुज की बात करें, आयत की बात करें, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा बराबर और एक दूसरे के समांतर होती है तथा उसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इसका जो ये प्रत्येक कोण है, जो ये कोण बनने वाला है, ये कोण प्रत्येक कोण वर्ग की भांति 90 अंश का होता है। बस वर्ग की भांति 90 अंश का होता है। अगर वर्ग इसमें समानता की बात करें तो ये इसका प्रत्येक कोण भी 90 अंश का होता है, वर्ग का भी प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, यानी उसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसे हम आयत। ठीक है, यानी इसकी जो आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? समांतर होती है। यानी समांतर वह भुजाएं जो एक दूसरे पर किसी भी बिंदु पर कभी एक दूसरे को काटती नहीं, कभी मिलती है। जैसे ये, अब ये भुजाएं सीधी सीधे इस तरीके से चलती रहेंगी तो ये भी किसी भी बिंदु पर, यानी वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी ये उनके बीच की दूरी सदा समान रहती है, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। उनको हम समांतर रेखाएं कहते हैं। तो यानी ये जो सम्मुख भुजाएं इसकी जो बीच की दूरी है सभी बिंदुओं पर समान होगी। ठीक है, सभी बिंदुओं पर समान होगी, इसलिए इन्हें हम समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, यानी जो समांतर भुजाएं होती है, यानी इसमें जो समांतर भुजा की बात करें, आयत में समांतर भुजा बराबर AB समांतर है CD और AD समांतर है BC। ठीक है, इसका भी प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, यानी आयत का प्रत्येक कोण, ठीक, आयत का कोण की बात करते हैं, आयत के कोण की प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। 90 अंश का होता है। तीसरी बात करते हैं इसका विकर्ण। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यानी आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ओके, समांतर भुजाएं AB समांतर है CD के और AB समांतर है BC के। कोण प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और इसके विकर्ण यानी आयत के दो विकर्ण होते हैं जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तथा जिनकी लंबाई भी यानी विकर्ण, ये दोनों विकर्ण यानी विकर्ण विकर्ण AC बराबर B, यानी इन दोनों की जो लंबाई होती है वो भी बराबर होती है। ठीक है, यानी ये बात ध्यान रखना कि इसके दोनों विकर्णों की जो लंबाई है वो बराबर होती है। ठीक, यानी आयत के दोनों विकर्ण जो बराबर लंबाई के होते हैं और जिस बिंदु से काटते हैं वहां पर वो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। ये हो गया हमारा आयत। ठीक, इसकी विशेषताएं नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए अब बात करते हैं आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप देखिए, ये मेरे पास आयत है ए बी सी डी, ठीक है। माना इसकी लंबाई एल है तो इसकी भी लंबाई एल होगी, इसकी लंबाई बी है तो इसकी लंबाई भी बी होगी। क्यों? क्योंकि ये आमने सामने भुजा एक दूसरे के समांतर और बराबर होती है। मैंने अभी बताया आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है और एक दूसरे के समांतर होती है, तो ये भुजा इसके बराबर होगी। तो मैंने अभी बताया कि आयत का अगर परिमाप निकालना है तो परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, यानी एल प्लस बी प्लस बी। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2l प्लस 2b, ठीक। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को बाहर ले लिए l प्लस b, ठीक है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है। यानी आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यही बात यहाँ पे आई कि आयत की जो बात आई 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी l प्लस बी, l लंबाई और b चौड़ाई। तो ये आयत का परिमाप हो गया। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल वाला की बात करें तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई l इंटू बी, ठीक है। ये दोनों इसके फॉर्मूले होते हैं, नोट कर लीजिए। हाँ, एक और फॉर्मूला लिख लीजिए, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर होता है एल का स्क्वायर प्लस बी का, ठीक है। लंबाई का स्क्वायर प्लस बी का, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारे आयत का विकर्ण है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन से इसकी। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर व चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप व क्षेत्रफल व विकर्ण ज्ञात ये तीनों एक ही में ज्ञात कर देते हैं। विकर्ण ज्ञात, ठीक। आयत की लंबाई देखिए, हल करते हैं। यहां से हल करना स्टार्ट करता हूं। l बराबर दे रखा है 10 और b बराबर दे रखा है 8। पहले बात करते हैं आयत के परिमाप। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 गुणा l प्लस b, ठीक है। बस रख दीजिए वैल्यू 2 गुणा l की 10 प्लस 8, 18 हो गया। तो 2 गुणा 18 बराबर 36 सेंटीमीटर। ये तो क्या हो गया? हमारा परिमाप। अब बात करते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दे रखी है? 10 और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 8। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 80
सेंटीमीटर, 60-80 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ नहीं लिखना होती, यहाँ देख लेना वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं आयत के विकर्ण की। आयत का विकर्ण कितना होता है, यानी बस विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, रख दीजिए 10 की घात यहां से कर देते थोड़ा, अंडर रूट 10 की घात 2 प्लस 8 की घात 2। ठीक, यानी अंडर रूट 100 प्लस 64, तो बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 164 सेंटीमीटर। ठीक है, अंडर रूट 164 सेंटीमीटर। इसको चेंज करना है तो वर्ग मूल लेके इसका चेंज करनी है ना, नहीं तो इस तरीके से। ये हो गया आपका आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, आयत का विकर्ण। धन्यवाद। आगे अगली स्लाइड में हम समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं। तब तक के लिए